15 अगस्त जो पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महापुरुषों के सम्मान में तरह तरह के समारोह और रैलियां आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस दिन एक नाम को दबा दिया जाता है। महापुरुषों की प्रतिमाओं की पंक्ति में एक प्रतिमा को गायब कर दिया जाता है। एक महामानव के संघर्ष चरित्र और महानता को छिपाने की साजिश की जाती है, और वो नाम है महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मर्यादा पुरुषोत्तम परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित समाज जिसके दिल में बाबा साहेब अंबेडकर आज भी भगवान के रूप में जिंदा हैं, जो अब पढ़ रहा है और जागरूक हो रहा है तथा अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। आज एक ऐसी ही घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जो अन्याय के खिलाफ मनुवादियों के लिए एक सबक है और पीड़ित समाज के लिए एक जीती जागती मिसाल है। आज हम इसी घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर का दिल से सम्मान करते हैं और अन्याय के खिलाफ मुंह खोलने की ताकत रखते हैं, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए उस घटना को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में बसा गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज शेखर गौतम नाम के एक दलित लड़के की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शेखर जो इस स्कूल में पढ़ता है, एक होनहार और जुझारू छात्र है, लेकिन उसे हर दिन उस माहौल से जूझना पड़ता है जो उसे और उसके जैसे दलित छात्रों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यह कहानी शेखर की है, जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने का हौसला रखता है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। शेखर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर काम करती थीं। बचपन से ही शेखर ने देखा कि उसके समुदाय के साथ कितना भेदभाव होता है। स्कूल में यह भेदभाव और भी गहरा था। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर रामायण और महाभारत की कहानियां ज्यादा सुनाई जाती थीं। शिक्षक सिलेबस से ज्यादा इन धार्मिक ग्रंथों पर जोर देते थे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों का जिक्र यहां कभी नहीं होता था। अंबेडकर जयंती पर छुट्टी की बात तो दूर, उनका नाम लेना भी यहां अपराध जैसा माना जाता था। शेखर को यह बात हमेशा चुभती थी। वह सोचता था कि आखिर एक शिक्षा का मंदिर ऐसा क्यों है जहां सभी को बराबर सम्मान नहीं मिलता। स्कूल में दलित छात्रों के साथ भेदभाव आम बात था। अगर शेखर या उसका कोई दोस्त कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता, तो शिक्षक उसे शक की नजरों से देखते। कुछ शिक्षक जो ऊंची जातियों से थे, दलित छात्रों को ताने मारते, उनकी मेहनत को कम आंकते। एक बार शेखर ने कक्षा में एक सवाल का सही जवाब दिया, तो शिक्षक ने तंज कसते हुए कहा, अरे तू तो बड़ा ज्ञानी बन रहा है। यह सुनकर शेखर का मन दुखा, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। ऐसे ताने उसे हर दिन सुनने पड़ते थे। स्कूल की कैंटीन में भी दलित छात्रों को अलग लाइन में खड़ा होने को कहा जाता। यह सब शेखर के मन में आग की तरह सुलगता था। शेखर को बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रेरणा मिलती थी। उसने किताबों और अपने गांव के कुछ बुजुर्गों से बाबा साहेब की कहानियां सुनी थीं। वह जानता था कि बाबा साहेब ने दलितों के हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके विचार कि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार है, शेखर के दिल में गहरे उतर गए थे। वह हर दिन स्कूल में होने वाले अन्याय को देखकर तड़पता था। उसे लगता था कि अगर वह चुप रहा तो वह भी उतना ही दोषी होगा। एक दिन जब शेखर ने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की कोशिश की, तो उसे मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। कारण उसकी जाति। यह घटना शेखर के लिए आखिरी कड़ी थी। उसने ठान लिया कि वह इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस स्कूल के माहौल को बदलने के सोचने लगा। शेखर की यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उस आग की है जो अन्याय के खिलाफ हर दलित युवा के दिल में सुलग रही थी। वह जानता था कि अगर बदलाव लाना है तो उसे डरना नहीं होगा।
शेखर ने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वह बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर इस स्कूल में बदलाव लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दोस्तों, शेखर गौतम अपने स्कूल में होने वाले जातिवादी भेदभाव से तंग आ चुका था। उसका मन इस अन्याय से इतना आहत था कि वह रातों को चैन से सो नहीं पाता था। दोस्तों, स्कूल में दलित छात्रों के साथ होने वाला व्यवहार उसे भीतर तक तोड़ देता था। शिक्षकों के ताने, अपमान और हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिशें उसे बेचैन कर देती थीं। लेकिन शेखर कोई ऐसा लड़का नहीं था जो चुपचाप सब कुछ सह लेता। उसके दिल में बाबा साहेब अंबेडकर का वह विचार गूंजता था, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। यह बात शेखर के लिए किसी जीवन मंत्र से कम नहीं थी। मित्रों, उसे जन्म से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की आदत थी और अब वह इस स्कूल के माहौल को बदलने के लिए तैयार था। शेखर ने देखा कि स्कूल में दलित और निम्न वर्ग के छात्रों के साथ हमेशा भेदभाव होता था। शिक्षक उन्हें कक्षा में कम आंकते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से रोकते और यहां तक कि कैंटीन में भी अलग लाइन में खड़ा होने को मजबूर करते। दोस्तों, यह सब शेखर के लिए असहनीय था। वह अक्सर बाबा साहेब के विचारों में डूब जाता और सोचता कि अगर वह चुप रहा तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। उसे लगता था कि अगर बदलाव लाना है तो उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। शेखर के मन में एक आग सुलग रही थी और वह इस आग को एक बड़े बदलाव में बदलना चाहता था। एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती थी। यह दिन शेखर के लिए बहुत खास था। वह चाहता था कि स्कूल में बाबा साहेब के योगदान को याद किया जाए। उसने हिम्मत जुटाकर स्कूल के प्रिंसिपल बृजभूषण चतुर्वेदी से मिलने का फैसला किया। शेखर ने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि मित्रों, अंबेडकर जयंती के मौके पर स्कूल में सार्वजनिक छुट्टी रखी जाए ताकि सभी छात्र बाबा साहेब के विचारों को समझ सकें। लेकिन प्रिंसिपल ने न केवल शेखर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि उसे डांटकर भगा दिया। प्रिंसिपल ने तंज कसते हुए कहा, यहां रामायण और महाभारत की बात होती है, तुम्हारे अंबेडकर की नहीं। दोस्तों, यह सुनकर शेखर का दिल टूट गया, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो गया। वह समझ गया कि अगर उसे बदलाव लाना है तो उसे और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इस घटना ने शेखर के भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उसने ठान लिया कि वह इस स्कूल में बाबा साहेब के विचारों को जगह दिलाएगा और दलित छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करेगा। लेकिन अकेले वह क्या कर सकता था? उसे अपने जैसे साथियों की जरूरत थी जो उसके साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। शेखर ने स्कूल के शेड्यूल कास्ट के छात्रों को एकजुट करना शुरू किया। वह कक्षा के बाद छुट्टियों में और गांव के बाहर खेतों में अपने दोस्तों से मिलता। वह उन्हें बाबा साहेब के विचार समझाता और बताता कि कैसे उन्होंने दलितों को अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। शेखर कहता, साथियों, अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। धीरे धीरे शेखर की बातें स्कूल के दलित छात्रों के दिलों में उतरने लगीं। कुछ छात्र जो पहले डरते थे अब खुलकर उससे बात करने लगे। शेखर ने अपने दोस्त सिद्धांत, गौतम, रमेश और कई अन्य साथियों को अपने साथ जोड़ा। वह उन्हें बताता कि बाबा साहेब ने न केवल हक की बात सिखाई बल्कि यह भी बताया कि अपने हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है। शेखर की बातों में एक जादू था। वह साधारण शब्दों में बाबा साहेब के बड़े बड़े विचार समझाता और हर कोई उससे प्रेरित हो जाता। मित्रों, उसने अपने संगठन को नाम दिया अंबेडकर युवा मंच, जिसका मकसद था स्कूल में दलित छात्रों के हक की लड़ाई लड़ना। शेखर और उसके साथियों ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। वे कक्षा में शिक्षकों के भेदभावपूर्ण रवैये का जवाब देने लगे। अगर कोई शिक्षक ताना मारता तो शेखर और उसके दोस्त मिलकर उसका विरोध करते। धीरे धीरे उनका संगठन मजबूत होने लगा। शेखर ने अपने साथियों को समझाया, दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है।
उसकी बातों से स्कूल के कुछ अन्य वर्ग के छात्र भी प्रभावित होने लगे जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित थे। शेखर का यह मंच अब सिर्फ दलित छात्रों का नहीं बल्कि हर उस छात्र का हो गया था जो समानता और न्याय में विश्वास रखता था। शेखर की यह लड़ाई आसान नहीं थी। उसे हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ता था। कुछ शिक्षक और ऊंची जाति के छात्र उसे धमकाते, लेकिन शेखर डटा रहा। वह जानता था कि बाबा साहेब ने भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया था। मित्रों, शेखर का यह हौसला और एकजुटता की भावना स्कूल में एक नई क्रांति की शुरुआत थी। उसने अपने साथियों को संगठित करके यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। शेखर की इस जिद और जुनून ने स्कूल के माहौल में बदलाव की नींव रख दी थी और अब वह एक बड़े कदम की तैयारी में था जो इस अन्याय के खिलाफ एक मिसाल बनने वाला था। शेखर गौतम ने गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में अपने शेड्यूल कास्ट के साथियों को एकजुट कर लिया था। उसका अबेकी आकाशीनी उत्साह अंबेडकर युवा मंच अब एक ताकत बन चुका था जो स्कूल के जातिवादी माहौल के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार था। दोस्तों, शेखर का मन अब और बड़ा कदम उठाने को बेचैन था। वह चाहता था कि स्कूल में बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को वह सम्मान मिले जिसका वे हकदार थे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन शेखर और उसके मित्रों के लिए एक सुनहरा मौका था। यह दिन न केवल देश की आजादी का प्रतीक था बल्कि शेखर के लिए यह सामाजिक आजादी की लड़ाई का भी प्रतीक बनने जा रहा था। उसने ठान लिया कि इस दिन वह कुछ ऐसा करेगा जो स्कूल के शोषणकारी माहौल को एक बड़ा सबक सिखाएगा। शेखर और उसके साथियों ने योजना बनाई कि 15 अगस्त के मौके पर वे स्कूल में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग करेंगे। स्कूल के प्रांगण में हर साल स्वतंत्रता दिवस पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की पंक्ति सजाई जाती थी, लेकिन उसमें कभी भी बाबा साहेब की प्रतिमा शामिल नहीं होती थी। यह बात शेखर और उसके दोस्तों को सालों से चुभती थी। मित्रों, शेखर ने सोचा कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा को इस पंक्ति में जगह मिले तो यह न केवल दलित छात्रों के लिए सम्मान की बात होगी बल्कि स्कूल के जातिवादी रवैये को चुनौती देने का एक बड़ा कदम होगा। उसने अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर इस मांग को प्रिंसिपल के सामने रखने की ठानी। 15 अगस्त की सुबह स्कूल का प्रांगण रंग बिरंगे झंडों और फूलों से सजा था। स्वतंत्रता दिवस का उत्साह हर तरफ दिख रहा था। शेखर और उसके मित्रों ने हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल बृजभूषण चतुर्वेदी से मुलाकात की। शेखर ने बड़े ही आदर के साथ कहा, साथियों, हम चाहते हैं कि आज के दिन महापुरुषों की पंक्ति में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा भी शामिल की जाए। वे हमारे संविधान के निर्माता हैं और उनकी जगह इस पंक्ति में बनती है। शेखर की इस बात को सुनकर न केवल उसके संगठन के साथी बल्कि स्कूल के कई अन्य छात्र भी समर्थन में खड़े हो गए। इनमें कुछ ऐसे छात्र भी थे जो बाबा साहेब के विचारों और उनके सच्चे चरित्र से प्रेरित थे, भले ही वे शेड्यूल कास्ट से न हों। मित्रों, यह देखकर शेखर का हौसला और बढ़ गया। उसकी एक आवाज ने पूरे स्कूल में एक लहर सी पैदा कर दी। भारी संख्या में छात्रों के समर्थन को देखकर प्रिंसिपल बृजभूषण चतुर्वेदी को झुकना पड़ा। उन्होंने न चाहते हुए भी बाबा साहेब की प्रतिमा लाने का आदेश दिया। यह शेखर और उसके साथियों की पहली जीत थी। कुछ छात्र प्रतिमा लाने गए और इस बीच प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस का भाषण शुरू किया। लेकिन दोस्तों, प्रिंसिपल का भाषण शुरू होते ही माहौल बदल गया। बृजभूषण चतुर्वेदी ने अपने भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम जिस अंबेडकर को बड़ा देशभक्त मानते हो, उन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। वे सिर्फ दलितों के लिए लड़ते रहे और हमेशा जाति के आधार पर राजनीति की। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने अपनी घटिया मानसिकता को और उजागर करते हुए कहा, कुछ लोग अंबेडकर को संविधान का निर्माता मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। संविधान के असली निर्माता BN राव थे और एक साजिश के तहत उनकी मेहनत का श्रेय अंबेडकर को दे दिया गया।
ये शब्द शेखर और उसके साथियों के लिए तीर की तरह थे। मित्रों, प्रिंसिपल की बातें न केवल झूठी थीं, बल्कि बाबा साहेब के सच्चे और पवित्र चरित्र को बदनाम करने की कोशिश थी। शेखर का खून खौल उठा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर भी वही गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। यह पल उनके लिए सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि उस अन्याय का प्रतीक था जिसके खिलाफ वे लंबे समय से लड़ रहे थे। शेखर और उसके साथियों ने महसूस किया कि अगर वे अब चुप रहे तो यह बाबा साहेब के विचारों का अपमान होगा। दोस्तों, यह वह क्षण था जब शेखर का संगठन न केवल एक मांग तक सीमित रहा, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत बन गया। प्रिंसिपल का भाषण चल रहा था और शेखर के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि यह लड़ाई अब सिर्फ प्रतिमा की नहीं, बल्कि सम्मान और समानता की थी। मित्रों, शेखर और उसके साथियों ने उस दिन यह तय कर लिया कि वे इस अपमान का जवाब देंगे, और वह जवाब ऐसा होगा जो स्कूल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए 15 अगस्त का दिन न केवल देश की आजादी का उत्सव था, बल्कि शेखर और उसके दोस्तों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक नया अध्याय बनने जा रहा था। 15 अगस्त का दिन गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में एक ऐतिहासिक मोड़ लेने वाला था। शेखर गौतम और उसके अंबेडकर युवा मंच ने स्कूल में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को स्वीकार करवाया था। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन दोस्तों, यह जीत ज्यादा देर तक खुशी नहीं दे पाई। प्रिंसिपल बृजभूषण चतुर्वेदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठी बातें कहकर सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा, अंबेडकर ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, वे सिर्फ दलितों के लिए लड़े और जाति की राजनीति की। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहेब को संविधान का निर्माता मानने से भी इनकार किया और BN राव को इसका असली निर्माता बताया। मित्रों, ये शब्द न केवल झूठे थे, बल्कि बाबा साहेब के पवित्र चरित्र और उनके योगदान को बदनाम करने की एक साजिश थे। शेखर और उसके साथियों का खून खौल उठा। प्रिंसिपल की हर बात उनके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। दोस्तों, शेखर को लग रहा था कि यह सिर्फ बाबा साहेब का अपमान नहीं, बल्कि उनके समुदाय और उनके हक की लड़ाई का अपमान था। वह और उसके मित्र बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित थे, जिन्होंने सिखाया था कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। शेखर के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह और उसके साथी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सभा के बीच खड़े शेखर ने अपने दोस्तों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। तभी सभा में अचानक हलचल मच गई। किसी ने एक भारी वस्तु प्रिंसिपल बृजभूषण चतुर्वेदी की ओर तेजी से फेंकी। वह वस्तु सीधे प्रिंसिपल के सिर पर जाकर लगी और उनके सिर से खून बहने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे। कुछ शिक्षक प्रिंसिपल की मदद के लिए दौड़े तो कुछ गुनहगार को ढूंढने लगे। सभा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी थी। मित्रों, यह पल शेखर और उसके साथियों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। वे जानते थे कि यह घटना उस आग का नतीजा थी जो लंबे समय से उनके दिलों में सुलग रही थी। काफी देर की उथल पुथल के बाद पता चला कि प्रिंसिपल पर हमला करने वाला कोई और नहीं, बल्कि शेखर के संगठन का एक सदस्य सिद्धांत गौतम था। सिद्धांत ने गुस्से में यह कदम उठाया था क्योंकि वह प्रिंसिपल के झूठे और अपमानजनक शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन दोस्तों, शेखर ने इस गुनाह की पूरी जिम्मेदारी अपने और अपने संगठन पर ले ली। उसने कहा, साथियों, यह हमारी लड़ाई है। अगर सिद्धांत ने यह कदम उठाया तो हम सब इसके पीछे हैं। शेखर का यह फैसला उसके नेतृत्व और हौसले को दर्शाता था। वह नहीं चाहता था कि सिद्धांत अकेला इसकी सजा भुगते। प्रशासन ने शेखर और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मामला गंभीर हो गया। लेकिन मित्रों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
स्कूल में मौजूद कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल के भाषण का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जब यह वीडियो प्रशासन के सामने आया तो सच्चाई सबके सामने थी। प्रिंसिपल की अपमानजनक और झूठी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। इस वीडियो ने साबित कर दिया कि शेखर और उसके साथियों का गुस्सा बेवजह नहीं था। प्रशासन को मजबूरन शेखर और उसके दोस्तों को रिहा करना पड़ा। यह घटना न केवल शेखर की जीत थी, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ एक बड़ा जवाब थी जो स्कूल में सालों से चल रहा था। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं थी, यह उस क्रांति की शुरुआत थी जो शेखर और उसके साथियों ने बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर शुरू की थी। मित्रों, शेखर ने साबित कर दिया कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाता है तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। यह पल स्कूल के इतिहास में एक मिसाल बन गया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में 15 अगस्त का दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत बन गया जो अन्याय और शोषण के खिलाफ एक मिसाल कायम करने वाली थी। शेखर गौतम और उसके साथियों ने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को अपनाते हुए उस माहौल को चुनौती दी जो सालों से दलित और निम्न वर्ग के छात्रों को कुचलता आ रहा था। मित्रों, बाबा साहेब ने कहा था, अन्याय के खिलाफ न लड़ना और इसे सहते रहना सबसे बड़ा अपराध है। शेखर और उसके दोस्तों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया और स्कूल के जातिवादी रवैये के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। जब प्रिंसिपल बृजभूषण चतुर्वेदी ने बाबा साहेब के खिलाफ झूठी और अपमानजनक बातें कही थीं, तो शेखर और उसके साथियों का गुस्सा फट पड़ा। सिद्धांत गौतम द्वारा प्रिंसिपल पर हमला उस आग का नतीजा था जो लंबे समय से उनके दिलों में सुलग रही थी। लेकिन दोस्तों, शेखर ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उसने अपने मित्रों को हौसला दिया और कहा, साथियों, यह हमारी लड़ाई है। हम बाबा साहेब के रास्ते पर चल रहे हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह हौसला और एकजुटता ही थी जिसने शेखर और उसके संगठन को प्रशासन के सामने मजबूत बनाया। जब प्रिंसिपल के भाषण का वीडियो सामने आया तो सच्चाई सबके सामने थी। प्रशासन को शेखर और उसके दोस्तों को रिहा करना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल की बातें न केवल झूठी थीं, बल्कि भेदभाव और नफरत से भरी थीं। मित्रों, यह घटना सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, यह उस सच्चाई को दर्शाती है कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाता है तो समाज में क्रांति का जन्म होता है। शेखर और उसके साथियों ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और हक की लड़ाई के लिए एकजुटता हो तो कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन में यही सिखाया था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का अधिकार है। शेखर ने इस सिद्धांत को न केवल समझा, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारा भी। उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि अगर वे चुप रहे तो यह अन्याय और बढ़ेगा, लेकिन अगर वे एक साथ खड़े हों तो वे बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, शेखर की यह लड़ाई हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास होने वाले अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। चाहे वह जातिवाद हो, भेदभाव हो या कोई और शोषण, हमें बाबा साहेब की तरह हिम्मत के साथ उसका विरोध करना चाहिए। मित्रों, शेखर और उसके साथियों ने यह दिखाया कि एक छोटा सा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। उनकी यह हिम्मत स्कूल के उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई जो कभी डर के मारे चुप रहते थे। शेखर की इस क्रांति ने न केवल स्कूल के माहौल को बदला, बल्कि गांव के लोगों के मन में भी एक नई जागरूकता पैदा की। साथियों, हमें भी बाबा साहेब की राह पर चलते हुए अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या समाज का कोई और हिस्सा। अगर हम एकजुट होकर लड़ें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। शेखर और उसके दोस्तों की कहानी हमें यही सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों को साकार करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर इंसान को बराबर सम्मान और हक मिले।
दोस्तों, शेखर गौतम और उनके साथियों ने प्रिंसिपल के साथ जो व्यवहार किया वो सही था या गलत? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में जय भीम जय संविधान लिखना ना भूलें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।